जमीन से 480 फुट ऊंचे इस पिरामिड के अंदर रिसर्चर्स को ऐसा क्या नजर आया जिसको देखने के लिए उन्होंने रोबोटिक कैमरा इसके अंदर भेजा। 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर जब रिसर्चर्स ने रोबोटिक कैमरा भेजा, एक जगह पर आकर अचानक ये रोबोटिक कैमरा रुक गया। देखने पर पता चला कि इसके सामने पत्थर का एक बड़ा स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज उनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर दिखाया जो किसी ने नहीं देखा था। नाजरीन, मिस्र में तकरीबन 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने दर्जनों ज़लज़ले और कई खतरनाक तूफानों का मुकाबला किया है। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इन तमाम 138 पिरामिड्स में से मिस्र का सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। इसमें एक एस्टिमेट के मुताबिक 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि इतने ऊंचे पिरामिड बनाने का आखिर क्या मकसद था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल भी नहीं था, तब इन पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर 480 फुट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? कैसे इन तमाम साइड्स को 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया गया? ये सब आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। हैरत की बात यह है कि इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। एक्सपर्ट का मानना है कि पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से दुनिया के पोल्स का पता लगाया जाता है, इनकी मदद से पिरामिड के हर साइड को मार्क किया गया। सिर्फ इस टेक्निक से पिरामिड की हर साइड तकरीबन 0 एरर के साथ सेट की गई। जमीन को लेवल करना भी इनके लिए एक चैलेंज था। अब जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट का कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड पर एक खड्डा करके इसमें पानी डाला गया होगा। फिर एक साइड के पानी के लेवल को बाकी तमाम साइड्स के पानी के लेवल के साथ मैच किया गया होगा। अगला चैलेंज उन पत्थरों को काटना था जिनको काटने के लिए डोलोमाइट पत्थरों के हथौड़े इस्तेमाल किए जाते थे। बड़े पत्थरों के लिए पहले इन पत्थरों पर लकीरें डाली जाती थी, फिर इनमें खुश्क लकड़ी के टुकड़े डालकर पानी डाला जाता था। पानी से लकड़ी फूल जाती थी और पत्थर खुद ब खुद टूटने लगते थे। ये काम एक खास किस्म के पत्थर जिसको आजकल लाइमस्टोन कहा जाता है उसकी मदद से ही मुमकिन था, मगर इसकी कटाई पिरामिड से 2.5 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब सबसे बड़ा मसला था इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर लाना, क्योंकि उस दौर में ना तो बड़े ट्रक मौजूद थे और ना ही जानवर काम आ सकते थे। हालांकि आज के जदीद दौर में भी ये काम बहुत मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये काम हुआ कैसे? उन्होंने ये काम कश्तियों और वर्कर्स की मदद से किया। जी हाँ, टोरा और गीज़ा के दरमियान दरिया का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड तक पहुंचाए गए। क्या शिप में इन बड़े पत्थरों की लोडिंग इतनी आसानी से कर ली गई? नहीं, इन पत्थरों की लोडिंग के लिए 500 वर्कर्स को साथ लगाया गया होगा। एक्सपर्ट्स की टीम को अब ये बात सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और एक दूसरे के ऊपर लगना भी शुरू हो गए। अब मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाए गए? या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन ये तो जाहिर था कि पत्थर वर्कर्स की आर्मी की मदद से ही ऊपर गए होंगे, मगर ये उनका अंदाजा ही था। उनको आज तक इस चीज का पुख्ता सबूत नहीं मिला। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, इनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें इस्तेमाल होने वाला पत्थर लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। पिरामिड की तामीर के बारे में साइंस और एक्सपर्ट्स ने कई वजाहतें की हैं।
मगर आज भी ये सवाल बाकी है कि आखिर इनको बनाने का मकसद क्या था और हजारों साल पहले बगैर जदीद मशीनों के ये सब इतनी बारीकी और दुरुस्तगी से कैसे मुमकिन हुआ। शायद यही राज इनको दुनिया की सबसे पुरअसरार और हैरानकुन तामीर बना देता है।